वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपके खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं जब एंटरप्रेन्योर वुमेन्स आगे जो काम करती हैं उनको यहाँ पर बुलवाऊँ, अप्रिशिएट करूँ। ये मेरे लिए, मेरे गुड मॉर्निंग विद सभी के लिए बड़े एजाज़ की बात है। मेरे लिए ये कहना कि ये जो है मेरे स्क्रीन के मुताबिक नहीं है, तो मेरे दिल को ये बात भाती नहीं है। मैं सिर्फ अपने पाकिस्तान का टैलेंट देखती हूँ, उनके हुनर को देखती हूँ, उनके अंदर पैशन को देखती हूँ, उनकी जर्नी देखती हूँ, उनका सफ़र देखती हूँ। हम हमेशा सफ़र समझते हैं कदमों से नहीं। ज़िंदगी का एक सफ़र बहुत ही कठिन होता है, जिसको हम बेसिकली समझना ये चाहिए कि वो हम सब की आने वाली नस्लों के लिए इंस्पिरेशन है। और यही हमारी पाकिस्तान की कामयाबी है कि मिल के चलना, एक दूसरे का हाथ में हाथ थामना, सपोर्ट करना। हम जो है ना अपनी तई जो जो काम कर रहे हैं, जैसे मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूँ तो मुझे एक पॉजिटिव किरदार निभाना चाहिए, इस जगह का इस्तेमाल पॉजिटिव करना चाहिए। लेकिन हम लोग ये समझते नहीं, हम ग्लैमर के पीछे, रेटिंग के पीछे और इन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। ये सब आर्जी हैं, लेकिन हम कुछ ऐसा बीज बोएं जो आने वाली नस्लें काटें, वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट। हम इस बात को समझते हैं। हम ये कहेंगे कि हम आगे चलते हैं और फिर हम अपनी प्रोग्राम की जानिब और बात करेंगे अपने सेगमेंट में। और यहाँ पर अभी आप डिफरेंट शेफ़ से मेरे प्रोग्राम में मिलते हैं और वो अपनी अपनी डिशेस शेयर करते हैं। वो सिर्फ डिश नहीं होती है, उसमें एक जो डिश जब बनती है ना बहुत सारे इंग्रेडिएंट से, उनके बहुत सारे दुख, एफर्ट, बच्चे रो रहे हैं उनको भी देखना है, क्लाइंट को डिश भिजवानी है, मेरा हस्बैंड आज बीमार है, मेरे भाई को देखना है, मेरे खाला के घर जाना है, बीमारियां, सेहत, सब कुछ एक साथ देखना है और मैंने अपने क्लाइंट को देखना है। अब ये बात, ये पीछे है ना, ये नज़र नहीं आती आपको। आपको सिर्फ वो इंग्रेडिएंट्स नज़र आते हैं। ये वो इंग्रेडिएंट्स है जो ज़िंदगी के दुखों में भी शामिल है, लेकिन हम हमें स्माइल करते हैं। ये वो ख़वातीन हैं, इंशाल्लाह ताला ये बहुत आगे कामयाबियों से बढ़ रही हैं और आगे इंशाल्लाह बहुत सक्सेस हासिल करेंगी। और मेरी दुआएं उनके साथ हैं और हमेशा सपोर्ट करती हूँ और करती रहूँगी। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, एक बार फिर मैं वेलकम करती हूँ शेफ़ रमशा को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो जी? अभी आपने डिश बनाई, बहुत जी। अच्छा लगा। अच्छा जी, हम आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। मेरी प्यारी बहन, आपके बिल्कुल बराबर में एक और बहन मेरी मौजूद है और मैं तमाम एंटरप्रेन्योर्स वुमेन्स का ये सेगमेंट करती हूँ। आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर है 031582487004। अगर आपके दरमियान कोई भी कैपेबल लेडी है, बहुत अच्छी हुनरमंद खातून है, कोई भी बच्ची बच्चा है, वो ज़रूर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और एक और मेरी प्यारी बहन, और बहुत प्यारी कुकिंग करती है, बहुत ज़बरदस्त केक बनाती हैं। डिफरेंट इवेंट्स में इनके केक जो हैं वो चार चांद लगा देते हैं प्रोग्राम को, एंड उन्हीं के केक पे होता है। जी है सुनहरा दानिश यहाँ पर मौजूद है, शेफ सुनहरा दानिश। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है। और एक इवेंट में इनसे मेरी मुलाकात हुई थी, ऐसे ही था ना, बहुत खूबसूरत, जबरदस्त। थैंक यू और सो थैंक यू सो मच, ये आपने केक बनाया। मच। और ये जज़ाक केक जज़ाकल्लाह कि आपने इनवाइट किया अपने शो में मुझे। थैंक यू सो मच। अच्छा, केक जो है स्पेशली, ऑफ कोर्स जब हमने केक फरमाइश की तो अ, ये तो इनको एज अ गेस्ट इनवाइट किया था। और ये वैसे अपने केक की तो बड़ी माहिर है मेरी बहन बेकिंग में। हमारे चैनल पे, क्योंकि मेरी एक मॉर्निंग शो की ज़बरदस्त टीम है, तो मैं सबका एक, हमारा साथ एक इंट्रैक्शन, हंसी मजाक भी रहता है। तो कल एक सरप्राइज़ पता चला कि हमारी जो है भाई, मेरे बड़े अच्छे भाई अदनान शेख साहब हैं और COO हैं, उनकी सालगिरह। तो हमने कहा उसका नाम यहाँ पर लिखा जाए और हमें अच्छा लगेगा। तो मैं अपने गुड मॉर्निंग विद सभी में अपनी टीम की जानिब से और अपनी जानिब से और हमारे डायरेक्टर अर्श अली की जानिब से ये केक है, और मेरी पूरी टीम की जानिब से हैप्पी बर्थडे, और जियो हज़ारों साल और खुशियों भरा हो, दुआओं भरा हो, अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ खुश रहो, आबाद रहो। अदनान शेख साहब, हैप्पी बर्थडे टू यू। एंड हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब। अच्छा जी, ये बताइए कि कितने टाइम से सुनहरा काम कर रहे हो और क्या क्या तुम्हारे जिंदगी के सफर में अप डाउन आए? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 5 से 6 साल हो गए हैं इस माशा। फील्ड में। और क्या कहते हैं, मतलब जब बच्चे थे, पहले तो बहुत अर्ली एज में मेरी शादी हो गई थी। जस्ट 17, मैं 17 की थी जब मेरी शादी हो गई थी। तो उसके बाद तो फिर मौका ही नहीं होता कि कुछ करे बंदा या कुछ, बस वो ससुराल और बच्चे और वो सब। जब लाइफ, अब ज़रा बच्चे सेटल हो गए तो फिर मैंने सोचा कि कुछ करना चाहिए।
तो फिर अपने ही शौक को, मुझे ये था ग्रेविटी डिफाइन केक्स, और मेरी स्पेशलिटी भी यही है कि मैं ग्रेविटी डिफाइन और रियलिस्टिक केक्स और वेडिंग केक्स में बहुत ज़्यादा जो फेमस हुई हूँ, अपने शौक की वजह से ही हुई हूँ। और आपको मज़े की बात ये भी बताऊँ कि मैं सेल्फ थॉट बेकर हूँ, मैंने कहीं से सर्टिफाइड, आई एम नॉट अ सर्टिफाइड शेफ। तो फिर भी जी सुपर। सब मुझे यही समझते हैं कि मैं सर्टिफाइड शेफ हूँ, लेकिन क्या मैं जरूरत है बताने की जब इतना अच्छा काम हाँ, कर रही हो। बिल्कुल शौक, रिमशा ये शौक से मैं आपको Okay. बता रही हूँ कि हमारी जो घरेलू खवातीन है उनको ये मैसेज भी मैं देना चाहूंगी कि वो घर में बैठ के अपने आप को जाया नहीं करें। बिल्कुल, बहुत तो अच्छी बात, वो बहुत अपनी अच्छी। टैलेंट को निकालें कि वो देखें, कुछ ना कुछ तो टैलेंट होता है हर बिल्कुल किसी में, बिल्कुल होता है, कोई बहुत। ना कोई छुपा हुआ होता है। तो उसको बिल्कुल दबा दबो के ना बैठें, उसको निकालें, उसको दुनिया को दिखाएं और हाय उसको हाय। प्रोफेशन बना लें, या अपना एक पहचान बनाएं उसको ना। तो मैं प्रोफेशन से ज़्यादा इसको पहचान के तौर पे ज़्यादा उसको फील करती हूँ और खुशी महसूस करती हूँ, और प्राउड भी मेरी फैमिली और मैं करती हूँ ऑब्वियसली, कि मतलब जैसे यही अब मेरे आपके मॉर्निंग शो सामने में मेरा आके काम कैसा लगा आपको? बहुत मेरे morning- ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर, आप पहली मुलाकात में ही बहुत अच्छी लगी थी। मैं बहुत अच्छी लगती हूँ सबको, जोर जोर से लगती हूँ, बहुत अच्छी लगती हूँ। नहीं, और ये होता है कि सम टाइम कभी ये नकाब नहीं कभी जिंदगी में आपको, मैंने तो मॉर्निंग जी में जी, आपको नकाब मेरा बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं जब बेकिंग से पहले तो हमारा कुकिंग ही मेन हाँ। वो होता है, पर्पस होता है। तो मेन जो है ना हमारा, जब भी मुझे कुकिंग के लिए कहीं बुलाया जाता है ना किसी चैनल पे, तो सिर्फ नकाब जो है ना मेरा आड़े आ जाता है। ठीक है। और नकाब की वजह, वो जब रेसिपीज वगैरह सब डन हो जाती हैं कि अब आपने आना है सुबह, जहाँ वो मेरी पिक्चर देखते हैं नकाब वाली, वहाँ जो है ना और आपने ये बहुत अच्छी बात देखी, आपने मुझे फट बोला कि फौरन कि बस आपने आना है और कुकिंग भी करनी है और आपने अपने केक को भी प्रेजेंट करना है, भले नकाब कोई इशू नहीं है। तो मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी ये बात। लेकिन नकाब को अक्सर चैनल पे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जो है ना रुकावट बनाया जाता है, जो नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप बहुत सारी ऐसी टैलेंटेड वुमेन्स हैं जिनको दिखाने का, अपना टैलेंट दिखाने का शौक है, दुनिया को अपना इसको प्रोफेशन बनाने का भी शौक है, लेकिन वो प्रमोट नहीं हो पा रही हैं क्योंकि सिर्फ हिजाब जो है उनकी रुकावट बन जाता है। तो इस चीज़ को आप लोगों को प्लीज़ थोड़ा सा प्रमोट करना चाहिए। तो मैं आपको बोलूँगी सभी कि आप इसमें थोड़ी हेल्प करें। हम मैं तो जैसी खवातीन मैं की, अगर देखा जाए मेरे बहुत सारे प्रोग्राम्स यहाँ पर ब्यूटिशियन भी आई हैं नकाब में, हमने उनको वार्म वेलकम किया, और जो ड्रेस डिजाइनर आई और बहुत सारी ऐसी खवातीन आई, हमने किसी को भी मना नहीं किया, क्योंकि ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे लिए एक स्किल वुमेन, एक बिजनेस वुमेन, एक हुनरमंद खातून, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो मैंने बिल्कुल कभी भी इस चीज को इस्लामी बिल्कुल तर्ज में बिल्कुल रहकर हम अपना माशरे में चलकर अपना बिल्कुल एक काम कर रहे हैं, तो उसको ये इनकी पर्सनल है। अगर मैं अपनी स्क्रीन की बात करूं तो फिर मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं कहूंगी कि मेरे लिए पाकिस्तानी हुनरमंद खवातीन जो हैं बिल्कुल वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और चैनल पे ज़रूर होगा, लेकिन मुझे हमने कभी भी इस चीज़ को नहीं इम्पोर्टेंस दिया। और मेरी बहुत सारी दुआएं, देखिए आप टैलेंट देखें ज़रा, कितना अच्छा काम किया है, ये इम्पोर्टेंट है ना। आप ये देखें बंदी की काम देखें, उसका वर्क देखें। अब वर्क के पीछे मैं ये सब कुछ डाल दूं, ये गोरे नहीं रखते इन चीज़ों को। आप देखें अंग्रेजों को देखें, वो जब किसी को अप्रिशिएट करते हैं वो काला नहीं देखते कि इसका रंग ऐसा है, इसका कद छोटा है, इसका ये, वो टैलेंट को देखते हैं। तो जिंदगी में याद रखिएगा, अगर कामयाबी देखना चाहते हैं किसी को तो उसके टैलेंट को फोकस करें, दूसरी चीजों को आप एक तरफ करें। तो देखें आप ना सिर्फ इदारे में भी कामयाबी होगी, घरों में भी कामयाबी होगी, और मुल्क में भी कामयाबी होगी। ऐसा है कि नहीं? अच्छा जी, रमशा से बात करते हैं। रमशा, माशाल्लाह अभी हम लोग कुकिंग कर रहे थे, बड़ा मजा आ रहा था, और रमशा बड़ी एंजॉय करी थी, और वो मेंटली प्रिपेयर है नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए। कैसा लगा आपको फर्स्ट टाइम? थैंक्स टू यू कि आपने इनवाइट किया और आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपनी डिश आप लोग के साथ शेयर कर सकूं। अच्छा, ये रमशा ये बताएं कि जिंदगी में ऑफ कोर्स आगे खवातीन आना चाहती हैं, तो कैसी चीजें जो है उनको रुकावट देती हैं, उनको कॉन्फिडेंस करता है, या उनके घर वाले मना करते हैं? ऐसी चीजें कब कब आती हैं? फैमिली सपोर्ट बहुत मैटर करता है, ठीक है। mainly, कि अगर फैमिली सपोर्ट करती है तो ये सब चीज़ें करनी चाहिए लेडीज़ को। और जैसे हम जैसे लेडीज़ हैं अपना टैलेंट शो करने के लिए यहाँ आते हैं, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, अच्छी बात है। और मेन पॉइंट इनका ये था हिजाब का, कि हिजाब की वजह से ही काफ़ी जो लेडीज़ हैं वो नहीं आगे बढ़ पाती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ऐसा होता है कि जी, आगे लोगों बहुत को नहीं किया talented हैं, जाता, लेकिन बस प्रमोट नकाब नहीं किया जी जाता। बिल्कुल। जी फ्यूचर में सुनहरा क्या है आपका फोकस?
क्या क्या करना है मजीद? इंशाल्लाह एक बड़ा सा रेस्टोरेंट और एक बड़ी माशा- सी बेकरी खोलनी है। ओके, बेकरी का नाम होगा सुनहरा बेकरी। एम्स केक बाय सुनहरा दानिश, और मेरा पेज भी है, फॉलो एसडी के नाम से खोल लेना ना, सुनहरा दानिश। जरूर जरूर पार्टनरशिप पे खोलेंगे। लो अपने हस्बैंड के साथ पार्टनरशिप। ये तो सबसे जबरदस्त पार्टनर है जो जिंदगी जी, में दोनों एक बिल्कुल, दूसरे को लॉस नहीं देंगे। पार्टनर जी, उनका सपोर्ट ही था तो मैं आज तक दानिश भाई तुसी ग्रेट हो, कैसा है? दानिश भाई खुश हो जाएंगे आप। अच्छा, नहीं नहीं, खुश वो क्या हो जाएंगे, और आप खुश रहें हमेशा, और आप दोनों का कपल हमेशा इसी तरह कामयाबी की मंजिलें जो है वो सफल होती रहें आप लोगों की, और बच्चे भी खुश रहें, और आप अपना बिजनेस करेंगे। ये आने वाले लोगों के लिए मैं याद रखना, मैं जिंदगी में कहती हूँ मेहनत से आप कुछ कर लें, हाथ ना फैला। बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छा, मजे की बात बताऊं आपको, मेरे बच्चे भी इंजॉय करते हैं, मेरे बच्चे भी मेरी हेल्प करते हैं इसमें। ज्यादातर ये जो इसमें एक्सेसरीज लगी हुई होती हैं वो सिर्फ मेरे मम्मा ऐसे जैसे उनको भी एक आर्ट है ना, ये तो बच्चों को भी शौक होता है। हाँ। मेरा एक बेटा है, मुस्तफा नाम है उसका, माशा- तो वो माशाल्लाह बहुत उसको आर्ट से कितने बहुत, साल का? वो 13। 13 year old एंड मुस्तफा हाय। खुश होगा ना, फिर बोलेगा बाजी ने मुझे ऐसे किया था। ओ फिर जाना स्कूल में बताना, हमारी जो है सभी, हमारी मम्मा गई थी They are ना, हाफिज। तो उन्होंने मेरा नाम भी लिया। हिफ्ज कर रहे हैं वो, स्कूल से थोड़ा लॉन्ग लीव ली है। अच्छा, हिफ्ज माशाल्लाह हाफिज हैं, दो तो हाफिज हाफिज हैं। हैं और दो आलिम हैं। माशाल्लाह। आय सलाम है यार, कसम खुदा की, रियली। तो अल्लाह पाक इसी तरह आप लोगों को, यानी कि ये वो तालीम है जो बहुत कम जो है बच्चों के अंदर डेवलप होती है, और बड़ी बात है इस टेक्नोलॉजी के दौर में कुछ लोग जो है बहुत काफी चीजों से हम लोग जो है ना दौड़ में लग गए, नहीं, लेकिन दीन भी बच्चों को बहुत जरूरी सी है, चीजों से- दीन दें आप लोग, दुनियावी तालीम दीजिए, लेकिन अच्छी बात। आजकल जो बहुत जरूरी है हमारे माशरे में, क्योंकि मोबाइल ने जो है ना बच्चों को बहुत और दूर कर कर दिया है, अच्छा, बहुत दूर आपकी कर दिया बेटी दीन आपकी से। बेटी भी है? बेटे मेरे 4 बेटे, बेटियां नहीं है। अच्छा, बेटे हैं 4, तो वो चार आपके बेटे। वैसे इतनी हेल्प कर लेते हैं? जी माशाल्लाह, वो चलिए, ना अल्लाह बेटी की कमी महसूस नहीं होती मुझे, कि होता है ना कि अल्लाह ने जो दिया उसके लिए शुक्र करना बिल्कुल, चाहिए, बस बिल्कुल, जो उसका अल्हम्दुलिल्लाह। जो बेहतर जानता हम नहीं जानते। बेशक। अच्छा जी, रमशा हस्बैंड की कितनी सपोर्ट होती है? जी काफ़ी हद तक सपोर्ट है, उन्होंने ही सपोर्ट किया कि नहीं अब तो टेस्ट है तुम्हारे हाथ में तो पता भी चलना चाहिए ना। इब्तिसाम, जी सही नाम है? जी इब्तिसाम भाई, बड़ी मुश्किल से आपका नाम लिया, मैं सच कह रही हूँ। 2 बार इनसे मैंने प्रोनाउंस किया तो मैंने कहा गलत तो नाम ले लूं। इब्तिसाम, अच्छा जी। इसका मतलब तो मुझे नहीं, नाम तो बड़ा यूनिक है यार। मतलब मैंने भी नहीं पूछा। हाय अल्लाह, ये कैसी बेगम है ताड़ी यार, की करोगे तुसी? अच्छा, मेमनी ज़बान आपकी, मेमनी खाने, जी मुझे तो वैसे दाल चावल बहुत पसंद है। जी। जब वो लिखा होता है ना मेमनी दाल चावल, तो मुझे बहुत पसंद है। उस दाल में क्या ऐसे इंग्रेडिएंट्स डलते हैं? जो मेन जो होता है ना वो तड़का होता है। अच्छा, वो हमारे मेमन में जो करी जीरा, पत्ते, करी पत्ता, लहसुन, लहसुन जी, उसमें। ये सब अच्छा, कुछ चीजें लोग डलती लौकी डालते हैं या नहीं जरूरत? हैं। लौकी भी डलती उस हमारे दाल- मेमनी दाल में लौकी डलती है। हाँ, ये मुझे बहुत इसीलिए अच्छी लगी। और क्या ऐसे साथ मूंग में की होती है, क्या होती है, क्या मिक्स दाल होती है, मतलब मिक्स, मतलब क्या क्या चीज है? मूंग मसूर और चने की दाल। मूंग मसूर, लेकिन वो इतनी रिज जाती है, मतलब वो बिल्कुल चने की दाल तो बिल्कुल नजर नहीं आती। बिल्कुल ब्लेंड कर देते हैं ना हम, अच्छा, उसको फिर बिल्कुल छोटा blend- छोटा मारते हैं? बिल्कुल ब्लेंड कर देते ओके, तो बहुत ज्यादा लोग उसको बहुत पसंद करते हैं। उसके जी। बाद जब पापड़ी डलती है तो और भी हैं। पापड़ी, अचार, टेस्ट। ओके, हाँ, अच्छा। पापड़, अचार लज्जत और भरा। चटनी, ग्रीन चटनी जो होती है। किसी गर्मी दिन को हम लोग लौकी डाल के मेमनी दाल चावल बनाते हैं, कैसा है? डन। और मुझे अच्छा लगता है हम लोग डिफरेंट अपनी जो जुबानों में दिल्ली के खाने, वो बंगारे बैंगन, हैदराबादी बैंगन, जी। ऐसा है ना, पल्ला फिश, वो तो अभी मान चलते हो। फिर रमशा चलोगे मेरे साथ? तो हम इंशाल्लाह एक टूर बना रहे हैं कि आप पाकिस्तान कराची के, जो फिलहाल तो सिंध के करते हैं कुछ, हम निकलते हैं और अपने खूबसूरत जो है रिवायती खाने जो हम लोग कहते हैं ना कि यार ये बड़े मशहूर हैं, गुजराती, ऐसा है ना, मुल्तानी, और तो हर जबान के लोगों के खानों में अलग एक टेस्ट होता है। जैसे पंजाब में सरसों का साग और पेशावरी कढ़ाई, पेशावरी, अब चरसी कढ़ाई मत कह देना नहीं, वरना नहीं, मैंने पेशावरी टुन हो जाना है। अच्छा, ये चला है अभी, टिक्का भी चल चला गया है, है बिल्कुल। और है वही है, लेकिन थोड़ा सा कुछ चेंज कर मसालों ले, का फर्क। थोड़ा अच्छा, सा हमारे यहाँ मसाला। भी कुछ इस तरह के ट्रेंड है, मतलब मेरे ससुराल में बिल्कुल डिफरेंट अच्छा। होता है और मेरे अम्मी के यहाँ बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो वो लोग मेरे ससुराल वाले जो है वो बॉम्बे से बिलोंग करते हैं, और जो बॉम्बे? अम्मी वाले हैं वो दिल्ली से बिलोंग करते हैं। तो वो मिक्सचअप भी वो उसमें भी बड़ा इंटरेस्ट है
मेरी नंद भी बहुत जबरदस्त खाने बनाती हैं, तो मैंने कुछ उनसे सीखा। मेरी टीचर समझे मेरी अम्मी, बेसिकली तो मेरी अम्मी होती है, तो माशाल्लाह। अम्मी का नाम क्या है? किश्वर। किश्वर बाजी, आपने कितनी खूबसूरत बेटी, टैलेंटेड बेटी जो है माशाल्लाह, इनको इतना जो है सपोर्ट किया, प्रमोट किया, और ये आपकी जो दुआओं का नतीजा है आपकी बेटी, मैं ये कहूँगी ये बड़ी बात होती है कि माँ की दुआएं जो हैं वो कामयाबियों के राह में हमारी जो हमवारी देती है ना, वो माँ की दुआएं। रियली मैं सच कहती हूँ। किश्वर जी सलाम है आपको। अच्छा, बात करेंगे, आपने कहा कि अपने खाने, अच्छा दिल्ली के खाने बड़े डिफरेंट होते हैं, क्या ऐसा है? बिल्कुल, बहुत मजेदार से होते हैं, चटपटे से कह रहे हैं। हाँ, वो इंडिया का टच करते हैं शायद, इसलिए वो लोग बहुत स्पाइसी खाने खाते हैं। स्पाइसी भी थोड़ा, स्पाइसेस का सही हम लोग इस्तेमाल करते हैं यूं से। अच्छा, ये गरम मसाले में जो Oh my God. होती है ना, जो असल चीजें जो किसी को आप नॉर्मली नहीं पता होती, वो चीजें यूज हो रही होती हैं, जो अक्सर बेशतर मुझे भी नहीं पता होती, वो अम्मी को पता होती हैं कि ये अब पता नहीं, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहे, अम्मी बैठी होती तो वो बताती हैं ये चीज़ है, बस शक्ल से पता है कि हाँ ये चीज़ है और ये इसमें डलनी है। अच्छा, अम्मी के घर में, हमारे घर में अम्मी के जो है ना शलजम गोश्त मेथी कसूरी के साथ बहुत मेरी अच्छी। अम्मी बहुत आपकी अच्छी मम्मा की बनाती डिश हैं। कौन सी पसंदीदा जो बनाते हैं यार? सब कहते हैं, घर जाते हैं ना बेटियां, अम्मी ये बना दीजिए, तो क्या फरमाइश करते हो? अम्मी के हाथ की तो माशाल्लाह निहारी, कोफ्ते और शब्देक, बहुत सारी चीजें ऐसी, सब्जियां किशोर मेरी जी अम्मी से आप बहुत आए ना हमारे अच्छी कोई प्रोग्राम नहीं बना में, सकता। सबीज किचन में ने हारी शिहारी बनाई तो मजा आएगा यार। कभी कभी अच्छा लगता है, मम्मा के साथ आओ यार, जो अपनी मम्मा, भाई खुशकिस्मत है यार, आपके वालिदैन हैं आपके साथ। कभी अपनी अम्मी को बिठाएं अपने साथ, इधर मेरे साथ बैठे और आप वहाँ पे कुकिंग करें, फिर आपकी मम्मा आपकी वो बातें बताएंगी ना, तो सोच लेना ये ऐसे करती थी, ये ऐसे करती। अच्छा, उनको जरा सा बोलने की तरह, मम्मा ये वैसे तंग क्या करती? नहीं, तंग तो नहीं करती लेकिन यूं करती थी। तो ये मैं आपके साथ मजे का करती सीन बताऊं आपको मैं। हूँ। एक दफा मैंने ससुराल में तो नए एक्सपेरिमेंट करते हुए डर लगता था ना, नई शादी, तो घर आके मैंने सब चीजें मम्मा के घर से ही कबाड़े करके देन ससुराल में परफेक्शन दिखाई। फर्स्ट टाइम जो है ना, अच्छा। मुझे बड़ा शौक चढ़ा शादियों में देख देख के ना कि मैं हलवा बनाऊं शादियों जैसा। अच्छा, तो मैंने लौकी का हलवा बनाया, तो कोई मेहमान आए, उन्होंने कहा ये कहाँ से मंगवाया आपने? हाँ। तो अम्मी ने कहा हमारी बावर्चन ने बनाया। तो मतलब वो इतना अच्छा पहली दफा में ही बन गया था, तो मेरे सामने नहीं करती कभी भी तारीफ। आपने क्या एक्सपेरिमेंट किया अपने ससुराल में आके? आपने कहा ना मैं तो घर से करती, तो क्या यहाँ पर? ससुराल में तो अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज तब तक पहुंची, तब तक परफेक्शन आ चुकी थी। मेरी सास बहुत सपोर्टिव थी, बहुत अच्छा, उन्होंने good. माशाल्लाह बहुत, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, अब तो नहीं है हमारे साथ, लेकिन बहुत ज़्यादा खुश होती थी वो। कभी भी मैं कुछ नया बनाती थी, जैसे मेरे अब्बू खुश होते हैं, हमेशा खुश होते हैं कि वो जब भी कुछ नया बनाओ या वो काम देख देख के ना उनको एक प्राउड फील होता है पेरेंट्स। अच्छा, आपकी बातों से ना मुझे अपनी कोई बात याद है, मुझे हंसी भी आ रही है। यहाँ पर ब्रेक ले रहे हैं, तो मैंने पहले कह दिया ना, मैंने कहा यार मुझे खाने वाने का मत कहना, क्योंकि मैं ना वो झटपट जैसे खाने बनाती हूँ ना, तो मैंने कहा पता नहीं किसको अच्छे लगे ना, तो मैंने कहा मुझे मत कहना कि बहुत अच्छा मेरे हस्बैंड, मैंने मुझे नहीं कहना कि मेरी बेगम बहुत अच्छा खाना बनाती है। वो खुदा ना खासा मैंने बनाया और किसी को पसंद ना आए तो वो अच्छी बात नहीं। तो वो एक बार मैंने बिरयानी बना दी, सबने कही करे कितने तुम्हारा हस्बैंड झूठ बोलता, कहते उसको खाना नहीं बनाना था, उसने उल्टा बोलना शुरू कर दिया। कह यार इतनी मजे की बिरयानी। अच्छा, वो भी वही मैं मतलब झटपट ही बनाती हूँ, मुझे आज तक नहीं पता चला वो बनती कैसे है, मतलब वो अच्छा बन जाता है, जैसे कहते हैं ना बनाती हूँ अच्छा बन जाता है। और सब्जियां भी क्विकली बनाती हूँ, कुछ भी बनाऊंगी ना झटपट वो अच्छा बनता है। व्हाटएवर की बात होती है, हाथ की बात, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, आज तक मुझसे कोई रेसिपी ना पूछे, पहले से ही मैं बता। चलिए जी, यहाँ पर जो है मजे मजे की बातें चल रही हैं, अपनी जिंदगी की लाइफ और अप डाउन आते रहते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ जिंदगी जो है वो, ये सबसे अच्छा तरीका ये कि मसरूफ रहें वो ख़वातीन जो फजूल अपना टाइम ज़ाया करती हैं। अगर आपके अंदर हो, मैं कहती हूँ हर बंदे में एक बच्चा है और हर बंदे में एक टैलेंट है, बंदी में भी टैलेंट है, सिर्फ उसका इस्तेमाल सही जगह नहीं हो रहा। लेट्स सी, यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ एंड सुनैरा एंड रमशा के साथ।